हाय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में स्वागत है। हम आज आप सभी के साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अपना डाईईन्स का टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाईईन के रिगार्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि डाईईन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद टू डबल बॉन्ड्स। तो डाईईन्स जो होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें आपके दो डबल बॉन्ड जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके अल्कीन्स और अल्काइंस भी होते हैं और उनमें आपके क्या होते हैं कि दो डबल बॉन्ड जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो अल्कीन्स में आपके क्या है, आपका एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जबकि आपके अल्काइंस में आपके क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड वाले जो भी आपके कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डाईईन्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि डाईईन्स आर द अल्कीन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड। तो ऐसी अल्कीन्स जिनमें आपके केवल दो डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, तो ऐसी अल्कीन्स को हम क्या बोलेंगे, डाईईन्स बोलेंगे, ठीक है। देन अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाईईन इज CnH2n -2। तो जो आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है डाईईन का वो है आपका CnH2n -2। डाईईन्स आर आइसोमेरिक विद अल्काइंस। तो आपकी जो डाईईन्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, आइसोमेरिक होती हैं अल्काइंस के साथ में, क्योंकि आपके अल्काइंस जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, तीन डबल बॉन्ड को जो है ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो आपका कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग वाले कंपाउंड है वो आपके अल्काइंस हैं और अगर आपके अल्काइंस जो हैं वो अपना क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड करते हैं, तो वो आपका क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपके डाईईन्स के साथ में, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाईईन्स के बारे में कि डाईईन्स को जो है वो हम कितनी क्लासेस में जो है वो आपके डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डाईईन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो आपके डाईईन्स हैं उनको हम 3 टाइप्स से जो है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पर। पहला जो है वो आपका टाइप है दैट इज आइसोलेटेड डाईईन, सेकंड वन इज क्यूमुलेटेड डाईईन और लास्ट वन इज कॉन्जुगेटेड डाईईन। तो डबल बॉन्ड की जो डाईईन्स में पोजीशन होती हैं उन पोजीशंस के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, आइसोलेटेड डाईईन, क्यूमुलेटेड डाईईन एंड कंजुगेटेड डाईईन। तो हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आइसोलेटेड डाईईन्स के तो आइसोलेटेड डाईईन्स मोर देन वन सिंगल बॉन्ड सेपरेट द डबल बॉन्ड कार्बन। तो जब आपके किसी भी डाईईन्स में आपका डबल बॉन्ड कार्बन को एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड अगर सेपरेट कर रहे हैं तो ऐसी डाईईन्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाईईन। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया है दैट इज 1,4 पेंटाडाईईन का। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड आप देख रहे हैं कि आपका जो 4th कार्बन है, ठीक है, और 5th कार्बन के बीच में जो है वो आपका डबल बॉन्ड है। तो ये आपका क्या है कि सेपरेट हो रहे हैं बीच में 2 डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो जब भी आपके किसी भी डाईईन में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं तो वो आपके क्या है, आइसोलेटेड डाईईन्स हैं। सेकंड आप एग्जांपल देख रहे हैं 1,5 हेक्साडाईईन। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि आपका जो है वो 5th एंड 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके डाईईन है वो आपके क्या है, आइसोलेटेड डाईईन है, बिकॉज जो आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके बीच में आपके क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हैं और जब भी आपके एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं तो वो आपका क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड डाईईन। तो यहाँ पर हमने आइसोलेटेड डाईईन्स को देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्यूमुलेटेड डाईईन्स के रिगार्डिंग। तो जो क्यूमुलेटेड डाईईन्स है उसमें आप देखेंगे कि इन क्यूमुलेटेड डाईईन्स द डबल बॉन्ड आर बिटवीन द सक्सेसिव कार्बन एटम। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके क्यूमुलेटेड डाईईन्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपके लगातार जो है वो डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। तो उन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड डाईईन्स बोलते हैं।
हैं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम, और यहाँ पर क्या होता है कि जो दो कार्बन एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज अ प्रोप डाइईन का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन में लगातार जो है वो आपके दो डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटाडाइईन, जो कि आपका ब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड, हम पीछे से नंबरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में आपका कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो आपका 2,3 पेंटाडाइईन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में और आपका थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो आपका ये क्या होता है कि आपका क्यूमुलेटेड डाइईन होता है। तो क्यूमुलेटेड डाइईन्स ऐसे डाइईन्स है जिसमें आपके लगातार डबल बॉन्ड आए, ठीक है, जिसके बीच में आपका कोई भी सिंगल बॉन्ड जो है वो सेपरेट ना करे उन डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंजुगेटेड डाइईन्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि इन कंजुगेटेड डाइईन्स द डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो कंजुगेटेड डाइईन्स वो डाइईन्स होते हैं जिसमें आपके डबल बॉन्ड जो है वो सेपरेट किए जाते हैं आपके एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंजुगेटेड डाइईन्स कंटेन द अल्टरनेटिव बॉन्डिंग, और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे कंजुगेटेड डाइईन्स होते हैं वो आपकी अल्टरनेटिव बॉन्डिंग को जो है वो आपका शो करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आपका एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड, देन फिर एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि कंजुगेटेड डाइईन्स द डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो है वो आपके कंजुगेटेड डाइईन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंजुगेशन को शो करते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइईन का, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो आपके लास्ट जो है वो आपके थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में आपका फिर से डबल बॉन्ड है, ठीक है। और आप जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं 1,2,4 हेक्साडाइईन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और देन आपका फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये आपके क्या है, अल्टरनेटिव बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, कंजुगेटेड डाइईन्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके कंजुगेटेड डाइईन्स के रिगार्डिंग। तो कंजुगेटेड डाइईन्स आर द अल्कीन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड। तो ऐसी अल्कीन्स जो कि दो डबल बॉन्ड को कंटेन करती हैं और विच इज सेपरेटेड बाई अ सिंगल बॉन्ड, और जिनको हम एक सिंगल बॉन्ड से जो है उन डबल बॉन्ड को सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो डाइईन्स है वो आपके कंजुगेटेड डाइईन्स की कैटेगरी में होते हैं। कंजुगेटेड डाइईन्स कंटेनिंग द अल्टरनेटिव बॉन्ड, और जो आपके कंजुगेटेड डाइईन्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, अल्टरनेटिव बॉन्ड को कंटेन करते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है वो आपके डाइईन्स रहते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है 1,3 ब्यूटाडाइईन का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपका अल्टरनेटिव बॉन्डिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी है या फिर इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कंजुगेटेड डाइईन्स का, वो किस तरीके का होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स इज मोर देन नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स। तो आपकी जो कंजुगेटेड डाइईन्स हैं उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी अधिक होती है अगर हम उसकी तुलना करेंगे नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स के से। तो यहाँ पर जो है वो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आपकी कौन सी होती है, कंजुगेटेड डाइईन, देन उसके बाद में आपकी आइसोलेटेड डाइईन, और देन उसके बाद में आपकी क्यूमुलेटेड डाइईन। तो जो भी आपकी
कंजुगेटेड डाइईन है वो आपकी क्या करती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी को शो करती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स। तो आपको आइसोलेटेड और जो क्यूमुलेटेड डाइईन्स हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आती है, नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो भी यहाँ पर हमारी कंजुगेटेड डाइईन्स हैं वो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी को शो कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइईन्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर जो कंजुगेटेड डाइईन्स है, ठीक है, उसकी अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखेंगे तो ये आपके किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर जो है वो हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो आपका एग्जाम्पल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन का, और आप देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो आपके डबल बॉन्ड की जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। और आप देख रहे हैं कि जो भी आपका माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ठीक है, उसमें जो आपके कार्बन्स हैं वो आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन द ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके जो है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग वाले कार्बन है सारे, ठीक है, और ये क्या है आपके जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। द पाई बॉन्ड इज अनस्टेबल अंडरगो द डिसोसिएशन। और आपका जो पाई बॉन्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, जो है वो आपका अनस्टेबिलिटी को शो करता है जब ये क्या होता है, डिसोसिएशन वाली कंडीशन में जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि पाई बॉन्ड जो है वो आपका क्या है, अनस्टेबल है, जबकि आपका सिग्मा बॉन्ड आपका क्या होता है, एक स्टेबल बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब भी माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन में क्या है कि आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर क्या है कि आपका जो है वो बॉन्ड भी जो है वो आपके पाई बॉन्ड जो है वो आपके शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको जो नीचे दो स्ट्रक्चर बताए गए हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्या है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड की जो है वो आपको शिफ्टिंग देखने के लिए मिल रही है। तो आप देख रहे हैं ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड आर शिफ्टेड एंड सो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपके जो है वो माइग्रेशन जो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और शिफ्ट होने के साथ में ये क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो कर रहे हैं। सेकंड आप एग्जांपल में देख रहे हैं तो वहां पर भी जो है वो आपका क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो आपके पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इफेक्ट शो हो रहा है। देन यहाँ पर जो है अगर हम रेजोनेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आप देखेंगे कि रेजोनेंस जो है वो आपका क्या है कि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड लेंथ को बताता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन है आपके 1,3-ब्यूटाडाइईन में, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में आपकी क्या होती है, जो है वो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 1.35 एंगस्ट्रॉन है, और सेम जो है वो आप देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ कार्बन वाले जो है वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। जबकि आपका जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो है वो बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.46 जो है वो एंगस्ट्रॉन टू 1.54 जो है वो एंगस्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो इसलिए चेंज हो रही है आपके मिडिल वाले कार्बन की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी क्यूमुलेटेड डाइईन्स हैं, ठीक है, तो क्यूमुलेटेड डाइईन्स जो है जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को फॉलो करती हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्यूमुलेटेड डाइईन्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,2-ब्यूटाडाइईन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये आपका क्या है कि
आपका हाइड्रोजनेशन करेंगी और आपका अनसैचुरेटेड जो आपके हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि आपका जो डाइईन्स है उससे आपका क्या बना लेंगी, अल्केन बना लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसमें आपकी जो एनर्जी जो है वो आपकी कितनी रिक्वायर्ड हो रही है, यहाँ पर जो है वो आपकी क्या है कि 70 किलो कैलोरी की जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पर एनर्जी जो है वो आपकी हीट जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन आप देख रहे हैं कि जो आइसोलेटेड डाइईन्स हैं उसके केस में अगर जो है हम बात करेंगे तो आपका सेम रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1,4 पेंटाडाइईन में अगर हम यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं यानी कि 2H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपकी 60 किलो कैलोरी। अगर हम बात करते हैं कंजुगेटेड डाइईन्स की तो कंजुगेटेड डाइईन्स के केस में आपकी क्या है कि सबसे लेस एनर्जी जो है वो आपकी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइईन का जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन विद द 2H2, ठीक है, तो ये जो है वो आपका ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है वो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 57 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये जो थे वो हमने आपकी स्टेबिलिटी के बारे में देखा आपके कंजुगेटेड डाइईन्स की, जिसमें पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन रेजोनेंस और देन आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके कंजुगेटेड डाइईन्स के रिगार्डिंग। तो आपके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑल। ठीक है, तो आपके जो डाइऑल्स हैं, ठीक है, उसमें से अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दें तो हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, और डाइऑल्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास आपके 2 अल्कोहलिक या 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपके प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन 1,4 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो जब आपका 1,4 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन जो है वो आपका क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका 1,3 ब्यूटाडाइईन में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका जब 1,3 ब्यूटाडाइईन में आपका कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है वो 2H2O जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन और जो फोर्थ यानी कि लास्ट कार्बन पर जो आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं डाइऑल में, ठीक है, वो आपके क्या हो गए हैं, यहाँ पर जो है वो रिमूव हो गए हैं और हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर कंजुगेटेड डाइईन यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है वो आपका प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो ये जो आपका मेथड है इसमें आपको बताया जा रहा है डीहैलोजिनेशन ऑफ डाईहैलो अल्केन, यानी कि डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है आपका रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम और डाईहैलो अल्केन्स मतलब कि ऐसे अल्केन्स जिनके पास आपके 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि डाई हैलो अल्केन्स में से आपके क्या किए हैं, 2 हैलोजन एटम्स को आपका रिमूव कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर जो है वो आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। वो जब आपका रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या हो रहा है कि जो है वो आपका 1,3 ब्यूटाडाइईन में जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक कंजुगेटेड डाइईन में आपका कन्वर्ट हो रहा है। साथ के साथ में जो आपके दोनों क्लोरीन है वो पोटेशियम के साथ मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि व्हेन 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट कन्वर्ट इनटू द कंजुगेटेड डाइईन दैट इज अ 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड
पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ठीक है, और सेकंड आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर 1,4 डाईब्रोमोब्यूटेन का। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि व्हेन 1,4 डाईब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स कंजुगेटेड डाइन्स दैट इज a 1,3 ब्यूटाडाइन एंड पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जब 1,4 डाईब्रोमोब्यूटेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपका क्या बना रहा है यहाँ पर जो है वो 1,3 ब्यूटाडाइन बना रहा है। साथ में आपका KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स में कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमियम ऑक्साइड। और जो आपका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है आपके अल्केन्स का, यानी कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्केन्स दैट इज अ डिहाइड्रोजनेशन। तो ये जो होता है वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है और आपका कंजुगेटेड डाइन्स यानी कि ब्यूटाडाइन जो है 1,3 बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एन ब्यूटेन लिया है यानी कि नियो ब्यूटेन लिया है, और नियो ब्यूटेन की रिएक्शन जो है वो हमने किसके साथ में करा दी है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में कराई है। तो जब ये क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है, तो आपका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है अल्केन्स में, यानी कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2H2 जो है वो यहाँ पर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है वो आपका क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। देन आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज अ पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोअल्केन। तो पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोअल्केन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि व्हेन वेपर्स ऑफ द साइक्लोहेक्सेन आर पास्ड ओवर हीटेड निकेल एंड क्रोमियम अलॉय गिव्स 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप देख रहे हैं कि पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका C6H10 यानी कि आपका जो साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, वो उसको जब हम पास कराते हैं निकेल या फिर आपका जो है वो आपका क्रोमियम जो आपकी मेटल अलॉय है, ठीक है, उसके ऊपर से हीटेड जो है वो आपकी मेटल अलॉय से अगर हम इसको पास कराते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आपका साइक्लोहेक्सीन का, और ये आपका जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन यानी कि आपका कंजुगेटेड डाइन बन गया, साथ ही साथ में आपका क्या है, अल्कीन बन जाएगा यानी कि इथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो रिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी किसकी हो रही है, इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड की। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन इथेनॉल एंड एसिटाल्डिहाइड अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन गिव 1,3 ब्यूटाडाइन। जब भी आपके यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल और आपके अल्डिहाइड जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को करते हैं तो आपका क्या बना लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है, यानी कि आपके कंजुगेटेड डाइन्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स के रिगार्डिंग, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ब्यूटाडाइन एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। आपका जो ब्यूटाडाइन होता है वो आपका क्या होता है, गैसियस स्टेट में जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जो आपका सामान्य जो आपका रूम टेम्परेचर है वहाँ पर जो है वो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है वो आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है, देन आप देख रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटाडाइन इज -2.6 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके ब्यूटाडाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका -2.6 डिग्री सेल्सियस। देन आप देख रहे हैं कि आइसोप्रीन आपका क्या होता है, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, जो कि आपका नीचे एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि आपका जो यहाँ पर 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन है वो आपका क्या होता है कि एग्जिस्ट होता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, एंड आइसोप्रीन बॉइलिंग पॉइंट इज 30 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका आइसोप्रीन है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। देन आप देख रहे हैं कि द कार्बन लेंथ ऑन ब्यूटाडाइन हैव इंटरमीडिएट वैल्यू
तो जो आपकी कार्बन बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होती है ब्यूटाडाइइन के केस में, एक इंटरमीडिएट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्यूटाडाइइन नाइदर और ऑफ प्योर सिंगल बॉन्ड और नॉर ऑफ प्योर डबल बॉन्ड। तो ना तो ब्यूटाडाइइन में क्या होते हैं आपके प्योर सिंगल बॉन्ड होते हैं, ना ही प्योर आपके क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे। क्योंकि जब मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया था तो मैंने आपका जब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है माइग्रेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से आपके जो है वो बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्यूटाडाइइन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है वो पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई भी बॉन्ड जो है वो पूरी तरीके से आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो हो रहा है। देन आप देख रहे हैं द बॉन्ड लेंथ ऑफ द C1 C2 एंड C3 C4 इज 1.35 एंगस्ट्रॉन। जो आपका ब्यूटाडाइइन होता है उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो आपकी 1.35 एंगस्ट्रॉन रहती है। एंड जो अगर हमारी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.47 जो है वो आपकी एंगस्ट्रॉन देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो है वो कंजुगेटेड डाइईन्स आपकी फॉलोइंग टाइप्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो शो करता है। तो पहला जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, देन थर्ड वन इज डाइलसेल्डर रिएक्शन, फोर्थ वन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो ये 5 प्रकार की जो है वो रिएक्शंस को जो है वो नॉर्मली शो करता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर क्या है कि हैलोजन एसिड जो है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले जो है वो 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो आपका क्या होगा H+ एंड Br नेगेटिव, यानी कि ये क्या करेगा अपने आप को जो है वो आयोनाइज कर लेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। तो आप देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइइन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि हेलो एसिड सो इट गिव्स 3-ब्रोमो-1-ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जब 1,3-ब्यूटाडाइइन जो है वो आपका हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर, तो आपका क्या दे रहा था यहाँ पर जो है वो 3-ब्रोमो-1-ब्यूटीन को दे रहा था। ठीक है, अब जबकि आपका सेम कंपाउंड जो है वो आपका रिएक्ट करेगा अगर हाई टेम्परेचर पर, तो वो आपका क्या देगा 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा कि जो है वो सिंपल जो है वो इफेक्ट जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वो आपका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम 1,3-ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आपके हेलो एसिड के साथ में, तो आप देखेंगे कि जब ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है तो आपकी 1,2 एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, और जब ये आपकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है तो आप देखेंगे कि 1,4 जो है वो आपकी एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपके कंपाउंड है वो 2 तरीके के बन रहे हैं, सेम कंडीशन पर सेम रिएक्टेंट के साथ में आपका रिएक्ट करके। तो उसका रीजन यही है जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइइन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड में आपका क्या हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आपके हैलोजन एसिड हैं, ठीक है, उनके साथ में जब ये आपका लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो 1,2 एडिशन रिएक्शन को देगा, और जब ये आपका हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो आपका 1,4 एडिशन रिएक्शन को देता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आपकी रिएक्शन भी दिखाई गई है कि 1,3-ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में लो टेम्परेचर पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है 3-क्लोरो-1-ब्यूटीन जो है वो बन रहा है, और जबकि जब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है तो आपका क्या है 1-क्लोरो-2-ब्यूटीन जो है वो आपको देखने के लिए
मिल रहा है। ठीक है, तो 1,2 या 1,4 एडिशन किसके ऊपर जो है डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि ये जो आपकी है टेम्परेचर, यानी कि आपकी जो है वो थर्मल डिपेंडेंट जो है वो आपकी रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। अब हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो जब भी आपका हेलोजन एटम्स के साथ में एडिशन होता है उसके रिगार्डिंग, तो आप देखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइइन व्हेन रिएक्ट विद द हेलोजन एटम, सो इट गिव्स 3,4-डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन, एंड व्हेन आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन रिएक्ट विद ब्रोमीन, सो इट गिव्स 1,4-डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपके दो तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, एक आपका 1,4-1,2 एडिशन वाला जो है वो रिएक्शन का कंपाउंड बन रहा है, और दूसरा क्या है आपका 1,4 एडिशन रिएक्शन वाला कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि व्हेन कंजुगेटेड डाइइन्स रिएक्ट विद द हेलोजन इट गिव्स 1,2 एडिशन विद 1,4 एडिशन। जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे तो आपका दोनों तरीके की जो है वो आपकी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन के बाद में, तो वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का जो है वो एक मिक्सचर होगा। यानी कि 1,4 जो है वो डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन का और 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन का जो है वो हमें मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि द एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन टू ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन, तो जब भी हम क्या करते हैं कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो 1,3-ब्यूटाडाइइन है वो आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो आपके क्या है कि यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, दैट इज ROOR। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिक परऑक्साइड से आपका की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि 3 ब्रोमो 4 ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्यूट 1 जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि सिंपली ये भी क्या करता है आपका 1,2 और 1,4 एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन में जो ब्रोमीन ग्रुप है वो आपका सेकंड कार्बन से आके जुड़ रहा है। ठीक है, जबकि आपका ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप है वो आपका किससे जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन से जो है वो आपका आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका पहली वाली कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, 1,2 एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका 3 ब्रोमो 4 ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्यूट 1 जो है वो बन रहा है, जबकि सेकंड जो रिएक्शन है वो भी आपकी सेम रिएक्शन है, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, एंड इट गिव्स 1,4 एडिशन रिएक्शन। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या बनना है आपका 1 ब्रोमो 4 ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्यूट 2 जो है वो आपका प्रोडक्ट बन के मिल रहा है। ठीक है, देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो डाइल-सेल्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो डाइल-सेल्डर रिएक्शन जो है वो आपकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड अल्कीन्स रिएक्ट विद ईच अदर। जब भी आपके क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन और आपकी जो अल्कीन्स वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं एक हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या करते हैं साइक्लाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं, और आपका क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइइन व्हेन रिएक्ट विद इथाइलिन। तो आपका जब भी आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है वो आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ में, आपका इथाइलिन के साथ में एट हाई टेम्परेचर, एट 200 डिग्री टेम्परेचर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन जो है वो आपका बन जाएगा। यानी कि सिंपल जो है वो आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और आपका एक साइक्लिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन जो होती है वो हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट एन अपोजिट रिएक्शन ऑफ द पायरोलिसिस। ठीक है, तो जो आपने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो आपने पायरोलिसिस
हाइड्रोलिसिस जो है वो आपकी रिएक्शन पड़ी थी, ये उसकी जस्ट क्या है, अपोजिट रिएक्शन है, डाइल साइडल रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन और आपका इथाइलिन से साइक्लोहेक्सीन बन रहा है, जबकि वहाँ पर क्या था, साइक्लोहेक्सीन जो है वो आपका टूट रहा था और 1,3 ब्यूटाडाइइन और आपका इथाइलिन जो है वो बना रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है 1,3 ब्यूटाडाइइन का, उसकी यहाँ पर रिएक्शन हो रही है आपकी मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। ठीक है, तो व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइइन रिएक्ट विद मैलिक एनहाइड्राइड at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट गिव्स 4 साइक्लोहेक्सीन। तो ये क्या करता है, आपका जो है वो साइक्लोहेक्सीन को जो है वो बना लेता है सिस 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आपका जो है वो 1,2 जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के यहाँ पर जो है हम जो है वो बन के मिल रहा है हमें फाइनली। ठीक है, तो ये जो है वो हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन देख ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइल सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो पॉलीमराइजेशन के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी पॉलीमराइजेशन होती है उसमें आपके क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपका क्या होता है पॉलीमराइजेशन, जब आपके व्हेन 2 and more than 2 मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड विच फॉर्म अ पॉलीमर। जब आपके क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो है वो मोनोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर को बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइइन इज पॉलीमराइज्ड टू पॉलीब्यूटाडाइइन एट हाई टेम्परेचर। तो जब आपकी 1,3 ब्यूटाडाइइन जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, पॉलीमराइज्ड हो जाती है और यहाँ पर क्या बना लेती है, पॉलीब्यूटाडाइइन बना लेती है एक हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इट इज 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइइन। और ये क्या होती है, आपकी 1,4 जो है वो आपकी एडिशन रिएक्शन होती है ब्यूटाडाइइन की। ठीक है, एंड 12 नंबर ऑफ कार्बन रिंग इज फॉर्म्ड दैट इज बाय द ट्राइमराइजेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि 1,4 ब्यूटाडाइइन जो है वो आपका क्या होता है कि अपने 3 मोनोमर्स को जो है वो आपस में जोड़ लेता है और आपकी 12 मेंबर की एक जो है वो रिंग बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपके 2 मोनोमर्स जुड़ेंगे तो डाइमराइजेशन, 3 मोनोमर्स जुड़ेंगे तो ट्राइमराइजेशन और जब आपके 4 मोनोमर्स जुड़ जाएंगे तो टेट्रामराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपली 1,3 ब्यूटाडाइइन के जो है वो 3 मोनोमर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और साइक्लोडोडेका बाई ट्राइइन जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि आपका क्या है, 12 मेंबर जो है वो आपकी एक कार्बन रिंग है। ठीक है, देन आप देख रहे हैं कि साइक्लोडोडेका ट्राइइन इज एन अ सिंथेटिक रबर एंड मिनिमम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज इट इज ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो साइक्लोडोडेका ट्राइइन जो है वो आपका क्या है, सिंथेटिक रबर को बनाता है और मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 3 मोल्स ऑफ मोनोमर जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए, यहाँ पर जो है वो रिएक्शन के लिए। और ये देख रहे हैं कि 3 मोनोमर्स जो हैं वो आपके 1,3 ब्यूटाडाइइन के जो हैं वो आपके एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन को जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जब भी 2 मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं तो डाइमराइजेशन, 3 मोनोमर्स कंबाइंड होंगे तो ट्राइमराइजेशन, 4 मोनोमर्स होंगे तो आपका टेट्रामराइजेशन, 5 होंगे तो पेंटामराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका कुछ इस तरीके का जो है वो 12 मेंबर वाला जो है एक साइक्लिक कंपाउंड जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है जिसको हम साइक्लोडोडेका ट्राइइन के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर जो है वो आपका, अगर हम और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ क्लोरोप्रीन। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोप्रीन है, ठीक है, वो आपके क्या है, वो भी आपका एक जो है वो कंजुगेटेड डाइईन है, ठीक है। यानी कि क्लोरोप्रीन जो है वो इसका एक जनरल नेम है, इसको हम जो बोलते हैं वो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन के नाम से जानते हैं। और जब आपके क्या होते हैं, n नंबर ऑफ मोनोमर्स जो है वो आपके कंबाइंड होते हैं बाय दिस रिएक्शन, तो वो बना लेते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। और ये आपका जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पर जो है वो पॉलीमराइजेशन जो है रिएक्शन के थ्रू जो है वो ये प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो मोनोमर्स हैं वो आपके क्लोरोप्रीन के वो आपके कंबाइंड हो रहे हैं और पॉलीक्लोरोप्रीन जो है, ठीक है, वो आपका जो है वो बन जाता है, ठीक है। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको दे रखा है आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन क्या होता है, आपका 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन, यानी कि ये भी आपका क्या है, एक कंजुगेटेड डाइईन है। और ये कंजुगेटेड डाइईन क्या होगा कि अपने मोनोमर्स के साथ में जब कंबाइंड होता है तो आपका क्या कर लेता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कर लेगा। और पॉलीमराइजेशन को रिएक्शन करने के साथ में यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर जो है वो पॉली आइसोप्रीन को जो है वो यहाँ पर बना लेता है, ठीक है। तो ये जो हमने बात की थी वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। अब हम जो है वो लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि जो भी आपके कंपाउंड हैं, ठीक है, वो आपके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं कंजुगेटेड डाइईन्स। और ऑक्सीडेशन करने के बाद में आपके क्या बना लेते हैं, कीटोन्स को जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देता है तो आपका क्या बना लेता है, कीटोन्स को बना लेता है। और यहाँ पर जो है वो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या फिर आपका जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी है यूज कर सकते हैं। यानी कि आप देख पाएंगे कि हम किसको यूज करते हैं, K2Ci2O7, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स जो है वो आपकी समाप्त होती हैं। अब हम आपके साथ में बात कर रहे हैं वो आपके यूजेस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि यूजेस ऑफ कंजुगेटेड डाइईन, तो आपके कंजुगेटेड डाइईन्स के क्या यूज है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कंजुगेटेड डाइईन आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो जो भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि उनके निर्माण के लिए हम इसका क्या करते हैं, सर्वाधिक जो है वो उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड आप देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन इज अ प्रिकर्सर ऑफ टू रबर विच इज यूज्ड इन टायर्स। तो यहाँ पर क्या है कि 1,3 जो ब्यूटाडाइईन है वो आपका क्या है कि रबड़ का जो है वो प्रिकर्सर होता है, ठीक है। यानी कि रबड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ प्रिकर्सर के लिए यूज करते हैं। और जो भी आपके टायर्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों में जो भी टायर्स डलते हैं, ठीक है, उन टायर्स के में जो रबड़ यूज होती है वो आपकी क्या होती है, सिंथेटिक रबड़ यूज होती है। और ये जो है वो आपकी किससे बनती है, 1,3-ब्यूटाडाइईन से बनती है, ठीक है। देन आप देख रहे हैं नेक्स्ट, द कंजुगेटेड डाइईन्स आर वाइडली यूज्ड चिलेटिंग लीजेंड। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो कंजुगेटेड डाइईन है वो वाइडली जो है वो यूज होता है एज अ चिलेटिंग लीजेंड और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसका जो है वो हम उपयोग करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए। यानी कि आपका मेटल्स एटम के साथ में ये क्या करते हैं, एक जो है वो लीजेंड और चिलेट को जो है वो आपका फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। और लास्ट आप देख रहे हैं कि कंजुगेटेड डाइईन्स गिव्स साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सो इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो आपकी कंजुगेटेड डाइईन्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन को देते हैं, जैसा कि हमने देखा था डाइल सेल्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनका जो है वो साइक्लो एडिशन के लिए यूज
कर लेते हैं। और जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कंजुगेटेड डाइईन्स का। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है वो आपका डाइईन्स और कंजुगेटेड डाइईन्स वाला जो है वो टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको जो है वो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप जो है हमारे इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।